हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा और एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल मस्ती में। तो आज एक बार फिर निकले हैं हम उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत और पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा में। आज हम आए हैं श्री रुद्रनाथ में। तो आज हम आए हैं श्री रुद्रनाथ में। रुद्रनाथ जो कि पंच केदारों में से एक केदार है और बहुत ज़्यादा मान्यता है इस रुद्रनाथ की। पूरी दुनिया में आपको भगवान शिव के साक्षात दर्शन और कहीं नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ रुद्रनाथ में होंगे। तो रुद्रनाथ में भगवान शिव के जो मुख हैं, मुख के दर्शन होते हैं और ऐसा लगता है कि भोले बाबा ठीक हमारे सामने बैठे हैं। और यहाँ तक का सफ़र हमारा रहा कुछ ऐसा। ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो चलिए घुमाते हैं आपको रुद्रनाथ और करवाते हैं भोले बाबा के दर्शन। तो आज है दिन वीरवार और एक बार फिर से तैयार हो गए हैं हम एक लॉन्ग रूट के लिए। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कैसे सामान दिख रहा हुआ है, क्योंकि एक बार फिर से जा रहे हैं हम एक ट्रिप में। हम जा रहे हैं रुद्रनाथ। तो मैं हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। एक बार फिर से भोले बाबा ने हमें बुलाया है और इस ट्रिप के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो रुद्रनाथ है वो पहाड़ की चोटी पे है। खूबसूरत बुग्याल होंगे, नदी होगी, जंगल होंगे, खूबसूरत पहाड़ होंगे और हर बार की तरह उत्तराखंड के खूबसूरत रास्ते होंगे। तो रात के 8:30 बज गए, सामान बिल्कुल बिखरा हुआ है अभी। तो फटाफट पैकिंग करेंगे। अभी अपना एक दोस्त है भरत, इस बार भरत हमें ज्वाइन करेगा। स्पेशली मेरठ से आ रहा है वो बंदा। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि रेड अलर्ट हो रखा है उत्तराखंड में इस समय बारिश का। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बारिश के रेड अलर्ट में जा क्यों रहा है। तो यार भोले के दरबार में जाने का सोच लिया था, तो जो चीज़ सोच ली तो मुश्किल से मौका मिला है तो जाएंगे ज़रूर। बाकी भोले की मर्जी होगी तो पहुँचेंगे रुद्रनाथ तक। नहीं तो इस बार बारिश में को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कवर रखे हुए हैं और सो दैट अपना कुछ जो गैजेट्स वगैरह अपने भीगे ना। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस ट्रिप के लिए। तो रुद्रनाथ जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो रुद्रनाथ है ये बेसिकली पांडवों के द्वारा बनाया गया भगवान शिव का मंदिर है। महाभारत हम सब ने देखी है। तो महाभारत में जो इतने लोगों को मारने के बाद जो पांडु थे उनको बहुत ज़्यादा पाप लगा था। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए वो लोग भगवान शिव की खोज में निकले थे। लेकिन इतनी आसानी से तो कुछ नहीं मिलता, तो वो तो भोले बाबा हैं। बाकी आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब बताऊंगा मैं आपको आगे के ट्रिप में। फिलहाल फटाफट करते हैं बहुत ढेर सारी पैकिंग, क्योंकि कल के लिए अपन फुल टूर्स तैयार और फुल टूर्स एक्साइटेड। प्लानिंग है 4 बजे निकलेंगे, बट अभी फटाफट पैकिंग करते हैं। पैकिंग अपनी पूरी हो चुकी है, अब बस इंतजार है दोस्त का। 12-1 बजे उसको लेने जाएंगे। जैसे कि हाई अलर्ट है रेन का, देखते हैं कितनी बरसात मिलती है। भोले के भक्तों को कौन ही रोक सकता है यार। पड़े भोले के दर्शन करने, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे भोले ही जाने। तो भरत का फोन आ गया है और वो अभी पहुंचने वाला है कारगिल चौक और अपन लोग फटाफट लेने जा रहे हैं उसको। तो भाई अपना आ गया, सीधा पेट्रोल पंप लैंड किया है इसने। भाई बड़ा अमीर हो रहा तो पेट्रोल पंप खरीद लिया क्या पूरा है? मैं भी हूँ। ये भाई अपने को रिसीव करने आए, बट ये अपने साथ जाएगा नहीं, क्योंकि इसको नेक्स्ट टाइम लेके चलेंगे। फिलहाल इस बार मैं और भरत चलेंगे और एक्साइटमेंट है फिर बहुत ज़्यादा यार। अभी बारिश का रेड अलर्ट है और हम जा रहे हैं। बाबा जी का बुलावा है तो जरूर जाना ही पड़ेगा। यही तो है, बाबा ने बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। तो फटाफट इसको लेके चलते हैं। और तो खाना पीना अपन लोगों का हो गया है और तैयारी पूरी हो गई है। बैग भाई ने भी कर लिया है तैयार। ठीक है, जंग में जाने से पहले हथियार तो तैयार करने पड़ते हैं। वैसे यार बारिश का मौसम है, रेड अलर्ट है, तो भाई जा बिल्कुल रिस्क में रहे दोनों। क्यों? भोलेनाथ का
बुलावा बिल्कुल भोलेनाथ का बुलावा है। और अभी फिलहाल नींद का बुलावा आ रहा है। 12:30 हो चुके हैं, सवेरे 4 बजे भी उठने की प्लानिंग है। तो सोते हैं और आप लोगों से करते हैं कल सवेरे बात। 6.5 hours later. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के बज गए हैं 4:30 और हर बार की तरह हो गए हैं हम लोग लेट। कहीं से चल रहे हैं हम लोग पूरा आधा घंटा पीछे, लेकिन 4:30 हो रहा है और मुंह भी नहीं धोया है। तो फटाफट उठते हैं और हाथ मुंह धोते हैं, नहाते हैं। भरत को भी उठाता हूँ, वो भी सो रहा है अभी खराटे मार के। और सैटरडे था और सवेरे समय बहुत तेज़ बारिश बता रखी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आसमान और रखा आज बिल्कुल साफ। तो भरत को उठाता हूँ, वो भी खराटे मार के सो रहा है। तैयार होते हैं और मिलते हैं आपसे नीचे बाइक पे। तो चल पड़े हम अपने सफ़र की शुरुआत करने और भोले के दरबार में जा रहे हैं, भोले के पास जा रहे हैं। तो भोले का नाम लिए बिना कैसे जा सकते हैं। तो करते हैं शुरुआत आज के दिन की इस सफ़र की भोले के नाम से। जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में और आप लोग तब तक एंजॉय कीजिए खूबसूरत रास्तों को और करेंगे आपसे बात ऋषिकेश पहुँच के। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे सफ़र की शुरुआत हुई देहरादून से। और जैसा कि अभी अंधेरा ही है और सूर्य देवता जी ने अभी दर्शन नहीं दिए हैं, तो रुद्रनाथ बेसिकली पंच केदारों में से एक है और जिसका रास्ता ऋषिकेश से होकर जाता है। रुद्रनाथ जाने के लिए आपको पहले ऋषिकेश पहुंचना होगा और ऋषिकेश तक आपको डायरेक्ट बस, ट्रेन और फ्लाइट तीनों की फैसिलिटी मिल जाएगी। ऋषिकेश खुद में एक बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है और इसका मैंने एक अलग से ब्लॉग बनाया था जिसमें आप ऋषिकेश कहाँ कहाँ घूम सकते हो और कहाँ रुकने के लिए बेस्ट जगह, ये सब मैंने बताया था। अगर आप चाहें तो ये सब जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूट्यूब चैनल के लिंक पे क्लिक करें। फिलहाल फटाफट बढ़ते हैं हम अपनी मंजिल ऋषिकेश की तरफ, क्योंकि मंजिल है बड़ी दूर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और 5 बजे हम लोग चले थे और अभी 6 बजा है। अभी तक तो इंद्र देवता भी हम पे मेहरबान है, बारिश हम लोगों को रास्ते में मिली नहीं। क्यों भाई? बिल्कुल यार, अभी तक तो बहुत बढ़िया। होप ऐसे ही रहे आगे का रास्ता भी। हाँ, होप तो ऐसे ही रहे आगे का रास्ता भी जैसे भाई ने वाला। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है यार, क्यों? तो उम्मीद कभी नहीं छोड़नी। तो अभी तक का रास्ता ठीक है। हम लोग ऋषिकेश के मेन चौक पे खड़े हैं और यहाँ से जो देवप्रयाग की दूरी है वो है 72 किलोमीटर। ऋषिकेश भी एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे आप रिवर राफ्टिंग, बंचिंग जंपिंग और शाम की संध्या आरती का मज़ा ले सकते हैं। तो हम लोग ऋषिकेश को यहीं पे पीछे छोड़ेंगे और चलेंगे अपनी आज की मंजिल रुद्रनाथ की ओर, जहाँ बैठे हैं हमारे बाबा। तो जैसे हमारी कहानी अधूरी रह गई थी कि जब पांडव मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान शिव के पास गए थे, तो सबसे पहले वो लोग गए थे केदारनाथ। और केदारनाथ में जो भगवान शिव है वो उनसे रुष्ट हो रखे थे, तो वो उनसे दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो वहाँ से जो भगवान भोलेनाथ है वो वहाँ से निकल गए थे, लेकिन केदारनाथ में जो पांडव हैं उनको भोलेनाथ की पिष्ठ के दर्शन हुए थे। पिष्ठ मतलब पीठ। तो वहाँ से तो भगवान भोलेनाथ निकल गए, लेकिन पांडव भी बड़े हठी थे। तो जिन लोगों ने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीत लिया, तो उनको अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए भोलेनाथ जी को मनाना कैसे छोड़ सकते थे। तो वहाँ से उन्होंने भोलेनाथ जी का पीछा किया और आगे उनको भोलेनाथ जी मिले या नहीं मिले और कहाँ मिले, ये सरते हैं आप लोगों से आगे सीधा देवप्रयाग में बात। तो पांडवों की तरह भोले की खोज में हम भी निकल पड़े हैं उत्तराखंड के मां गंगा के किनारे बसे हुए इस खूबसूरत से शहर को पीछे छोड़ते हुए अपनी मंजिल रुद्रनाथ की ओर। ऋषिकेश एक तरह से एंट्री पॉइंट है, क्योंकि हमारे जो पवित्र 4 धाम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, वहां जाने के लिए आपको पहले ऋषिकेश होकर ही जाना पड़ेगा। और हम ऋषिकेश से थोड़ा ही ऊपर चले हैं और बगल में गंगा माँ बह रही है, लेकिन जो व्यू आ रहा है ना यार, क्यों भरत? एक नंबर औसम व्यू आ रहा है यार। पहाड़ों में बरसात का भी अपना ही मजा है। कहते हैं कि बरसात के टाइम पे पहाड़ों पे मत जाइए, मानता हूँ मैं नहीं जाना चाहिए, लेकिन यार जो पहाड़ों की खूबसूरती है ना वो बरसात में ही निकल के आती है। तो आए, लेकिन अपने रिस्क पे आए, हाँ, हमें दोष ना दे दूसरे दिन। तो आप लीजिए नज़ारा, दिखाते हैं अभी आपको इस एक नंबर औसम व्यू का। मजा आ रहा है ना भाई? बहुत बढ़िया। तो भरत ने जैसे फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है, तो अभी तो एंजॉय कर रहे हैं। अभी आगे के देखते हैं और क्या क्या बाकी है, क्योंकि मंजिल है बड़ी
बड़ी मंजिल है बड़ी दूर। तो चलते हैं यहाँ से फटाफट, मिलते हैं आपसे सीधा रुद्रप्रयाग में। तो जैसा कहते हैं कि बरसात के मौसम में पहाड़ बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लगते हैं, और रात भर बारिश के बाद धुंध की चादर ओढ़े हुए ये खूबसूरत पहाड़ इस बात को बिल्कुल सच साबित कर रहे हैं। तो बरसात के मौसम में पहाड़ों में आने का अपना ही एक रिस्क है, लेकिन बात जब इस खूबसूरती की हो तो थोड़ा सा रिस्क उठाना तो बनता है। लेकिन हमारी तरह आपको ये रिस्क ना उठाना पड़े, इसीलिए आपके लिए लेके आए हैं हम इन खूबसूरत नज़ारों को सीधा आपके मोबाइल स्क्रीन तक। भाई ओ भाई, क्या नजारा है यार। देवप्रयाग ऐसा भी दिखता है भाई, ऐसा भी दिखता है देवप्रयाग। बहुत खूबसूरत दिख रहा है यार। बारिश हुई है और बारिश के बाद चारों तरफ एकदम फॉग ही फॉग हो रखा है, और यही तो नज़ारा है पहाड़ों की बारिश का। और इससे ज़्यादा खूबसूरत देवप्रयाग यार मैंने नहीं देखा आज तक। तो बहुत औसम लग रहा है। कोशिश करते हैं कि आपको भी दिखाएं जरा, कैमरे में उस हिसाब से आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं अपने अगले स्टॉप देवप्रयाग, और मौसम भी ऑलमोस्ट सारा खुल गया है। सूर्य देवता जी ने दर्शन दे दिए हैं। रास्ते में हल्की सी बारिश के छींटे पड़े, लेकिन ठीक था, मौसम खुल गया है। और अभी देवप्रयाग से हम लोग इसके बाद रुकेंगे सीधा श्रीनगर, और चलते हैं वापस थोड़ा फ्लैशबैक में महाभारत काल में। तो हमारी कहानी रह गई थी केदारनाथ में। तो केदारनाथ में तो पांडवों को भगवान शिव के दर्शन हुए नहीं, और होते भी कैसे। भोले बाबा भोला जरूर है, लेकिन इतनी जल्दी दर्शन कहाँ देता है, क्यों भाई? बिल्कुल। तो भोले बाबा भोला जरूर है, लेकिन इतनी जल्दी दर्शन नहीं देते। तो भोले बाबा की खोज में वहाँ से गए एक पांडव तुंगनाथ में। तुंगनाथ पंच केदार में से दूसरा केदार है, लेकिन इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाले थे भोले बाबा। वहाँ पे भी भोले बाबा के सिर्फ भुजाओं के दर्शन हुए उन्हें, और उसके बाद चल पड़े वो फिर से भोले बाबा की खोज में, और पहुँचे अगले पंच केदार में। और वहाँ दर्शन हुए नहीं हुए वो सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं फटाफट और पहुँचते हैं श्रीनगर। देवप्रयाग एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, और यहाँ से आगे ये गंगा कहलाती है। शाम के टाइम यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत होता है। यहाँ से श्रीनगर की दूरी मात्र 36 किलोमीटर है, जो कि हमारी यात्रा का अगला स्टॉप है। तो देवप्रयाग को यहीं पीछे छोड़ते हुए और गंगा माँ को प्रणाम करते हुए हम चलते हैं अपने अगले स्टॉप श्रीनगर की ओर। भाई साहब, ये मेरे मित्र वाली है, इनकी यात्रा मंगलमय हो। इन्हीं उम्मीदों के साथ प्रभु रुद्रनाथ जी को मेरा चरण स्पर्श सादर प्रणाम। जय भोलेनाथ। तो श्रीनगर हम लोग पहुंच गए, और पराठा का नाश्ता हो रहा है यार। भूख लग गई थी ना, बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। जल्दी पराठे आ जाए। जल्दी जल्दी पराठे आए। भाई ने अपनी सेहत के हिसाब से पनीर के पराठे मंगाया है। अच्छी बात है। तो यार जल्दी जल्दी पराठे आ जाए, फटाफट पेट पूजा करें और निकले यहाँ से, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कहते हैं ना कि यार भूखे भजन ना होए गोपाला। तो भूखे पेट तो भोलेनाथ भी नहीं मानते, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। तो फटाफट यहाँ से भोजन करेंगे और चलेंगे हम आगे श्री रुद्रनाथ के लिए। और चलते चलते इसी तरह पांडव भी पहुँचे श्री कल्पेश्वर महादेव में। और कल्पेश्वर महादेव में जो भोलेनाथ हैं वो अपने ध्यान में लगे हुए थे, और इस बार तो उन्होंने सोचा कि इस बार तो भोलेनाथ जी को हम पकड़ ही लेंगे, इस बार तो भोलेनाथ जी के दर्शन कर ही लेंगे और उनके पैर पकड़ के मांग लेंगे उनसे माफ़ी। लेकिन वो तो भोला है, और भोला जब तक नहीं चाहेगा तब तक क्या हो सकता है, क्यों? अगर भोले ने चाहा तो हम इस बरसात के रेड अलर्ट में भी यहाँ आए, हमने जोखिम उठाया और हमें मौसम बहुत साफ मिला। हमारे दो मित्र हैं जैसे गुरमेश और विशी, तो उनका भी बहुत मन था, लेकिन मौसम देख के वो थोड़ा रह गए। तो इन जगहों में तो बिना बुलावे के कोई जाता भी नहीं। तो इसी तरह भोले की मर्ज़ी नहीं थी शायद उन्हें उस समय दर्शन देने की, और एकदम से एक हवा का झोंका आया, बादल आए और भोलेनाथ वहाँ से विलुप्त हो गए। लेकिन वहाँ पे उन लोगों को भोलेनाथ जी की जटाओं के दर्शन हुए थे, इसीलिए वो जगह कहलाई श्री कल्पेश्वर महादेव। तो जटाएँ तो मेरे भाई की भी बहुत बढ़िया है। ये देखिए
तो जटायु तो भाई की भी बहुत बढ़िया है। तो श्री कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन फिर कभी मिलेगा मौका तो करेंगे। फिलहाल करते हैं यहाँ पे फटाफट नाश्ता और चलते हैं उसकी अपनी मंजिल आगे रुद्रनाथ के लिए। और आगे क्या हुआ, उनको पांडवों को दर्शन हुए नहीं हुए, हमें दर्शन होंगे नहीं होंगे, ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। करते हैं नाश्ता और मिलते हैं आपसे आगे। श्रीनगर आखिरी सबसे बड़ा मार्केट है। श्री रुद्रनाथ जी की यात्रा के रास्ते में आपको यहाँ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और इसके अलावा ज़रूरत का बाकी सामान भी मिल जाएगा। हम लोगों ने भी यहाँ पे नाश्ता कर लिया है और ये हमारा आखिरी स्टॉप था। अब हम सीधा जाके रुकेंगे गोपेश्वर सागर में, जहाँ से स्टार्ट होगा श्री रुद्रनाथ जी का पैदल ट्रैक। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं सागर और ठीक सामने है श्री रुद्रनाथ जी का मुख्य प्रवेश द्वार। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं। जो दूसरा द्वार है उसके दर्शन मैं आपको अभी कराऊंगा। तो ये रहा रुद्रनाथ जाने का रास्ता, भोले के द्वार जाने का रास्ता। और वो रही वो बादलों के पीछे हमारी मंजिल, वो देख सकते हैं वो चोटी, उसके उस पार जाना है हमने। अप्रोक्सीमेटली यहाँ से 18 किलोमीटर की चढ़ाई है। सवेरे 4 बजे हम लोग निकल गए थे देहरादून से और अभी 12:30 हो रहा है। 12:30 हम लोग खड़े हैं यहाँ पे भोलेनाथ के द्वार पे। और अगर मैं रास्ते की बात करूँ अभी तक का सफ़र में, तो सबसे पहले हम लोग आए ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद आपको आना है श्रीनगर। श्रीनगर से पड़ेगा आपको फिर देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग। उसके बाद आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता जाएगा श्री हेमकुंड साहिब के लिए और बद्रीनाथ जी के लिए। अगर आपको उस रास्ते में कन्फ्यूज़न हो तो मेरा लास्ट ब्लॉग देख लेना। मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में मैं श्री हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ गया था। आप एक चीज़ का ख्याल रखिए कि वहाँ से आपको लेना है नीचे टर्न, नीचे गोपेश्वर के लिए टर्न। तो गोपेश्वर वाले रास्ते पे आप सीधा सीधा आएंगे तो 10 किलोमीटर बाद आके आप इस जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पे रुद्रनाथ जी का द्वार है। और यहाँ से जाएंगे पनार रुकेंगे। पनार 12 किलोमीटर का ट्रैक है। आसमान भी पूरा खुल चुका है, भोले की कृपा से मौसम भी साफ़ मिला है। तो फटाफट चलते हैं यहाँ से बिना देर किए और पहुँचते हैं अपनी मंजिल इन खूबसूरत बादलों के पार, उस पार भोले के दरबार पनार में। रोड के ठीक किनारे चारों ओर इन खूबसूरत नज़ारों और शांति से घिरा हुआ ये मुख्य प्रवेश द्वार सच में किसी स्वर्ग की ओर जाने वाले द्वार से कम नहीं लग रहा। और वैसे भी किसी ने ठीक ही तो कहा है कि अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो वो उत्तराखंड है। तो स्वर्ग जाने की तलाश में भोले बाबा को ढूंढते ढूंढते पांडव भी पहुंचे यहाँ रुद्रनाथ में। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग आपको गेट के किनारे ही मिल जाएगी। और हम भी अपना 2 व्हीलर पार करके ऊपर जाने ही वाले थे, लेकिन तभी हमें रोक दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने। तो ये रुद्रनाथ से पहले आपको एंट्री चार्जेस देने पड़ेंगे 150 पर पर्सन भैया, 150 पर पर्सन चार्जेस है यहाँ पे। तो 150 रुपये मेरे लगे हैं, 150 रुपये भरत के लगे हैं। और ये वन विभाग उत्तराखंड, जो वन विभाग है यहाँ का, तो उनकी तरफ से चार्जेस हैं ये। आई थिंक मेंटेनेंस के चार्जेस होंगे, है ना भैया, मेंटेनेंस वगैरह करने के। तो ये मेंटेनेंस वगैरह के चार्जेस लिए जाते हैं यहाँ पे। और 150 रुपये आपको पर पर्सन यहाँ पे ऊपर जाने से पहले देना होगा। अगर आप यहाँ से ऊपर चले जाएंगे तो 10 किलोमीटर आगे जाके आपको 150 रुपये देने हैं, बट 150 रुपये आप लेके चले जाएंगे, पर पर्सन चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। तो हम लोगों ने पर्ची कटा ली और ये पक्की रसीद मिली हमको 150 रुपये पर पर्सन की। चेक करवाना है, वो पर 10 किलोमीटर पे मांगे। अच्छा, ऐसा भी है। तो भैया ये देख लो, ये पर्ची है 150 रुपये में कटी है और 10 किलोमीटर आगे जाके ये पर्ची दिखानी पड़ती है। तो चल पड़े हम श्री रुद्रनाथ की ओर, दिल में श्रद्धा और भक्ति भाव लिए भोलेनाथ के दर्शनों की आस में सबकी शुभकामनाएं लेते हुए। लेकिन जैसे पांडवों को इंतजार करना पड़ा था शिव के दर्शनों के लिए, वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा वीडियो के दूसरे पार्ट के लिए, क्योंकि असली पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। लगने वाला है, पंख लगने वाला है। इतना हो जाएगा कि भैया को कुकर खाली कर दिया आपने। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा बहुत, क्या बोला, थोड़ा बहुत भाई, थोड़ा बहुत। ओ भाई साहब, अरे ले लो, रिश्वत नहीं है। हेलो गाइस बोल के तू हमारी संस्कारी गाइस का कहाँ रह गया? सही कह रहे हो। ये पर्यटक स्थल नहीं है, नहीं है। ये तीर्थाटन है। हम मुंबई का फैशन और पहाड़ का मौसम हाँ बदलता रहता है। क्या बात है, मुंबई खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय,
गया।